मां सदाकत जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, उन्होंने 23 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन आफरीदी के हिस्से में 2 विकेटें आई। तो इस तरह पाकिस्तान इस कामयाबी के साथ सीरीज को बराबर तो करने में कामयाब हुआ है। अब देखते हैं कि अगला चैलेंज इतवार को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे है, उसमें पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की इस टीम में इतना दमखम नजर नहीं आ रहा। बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि ठीक है, रन्स कभी स्कोर किए कभी नहीं स्कोर किए, सिर्फ रिजवान और सलमान अली आगा के तजुर्बाकार कांधों पर बैटिंग लाइनअप का पूरा बोझ है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग बिल्कुल ही वल्नरेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल टीम कहा जाता है कि कभी तो ये बहुत बुरी तरह से हारती है और कभी मुखालिफ टीम को यकसर चित कर देती है और बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करती है। परसों पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 8 विकेटों से जीतने के बाद कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की टीम कहीं आज का मैच जीतकर पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त न दे दे, लेकिन झटका खाने के बाद पाकिस्तानी टीम ने गिरने के बाद संभल कर आज जिस तरह से मैच जीता, डकवर्थ लुइस फॉर्मूले की बुनियाद पर 128 रन के बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को हराया। और पाकिस्तान की टीम जो कल सिर्फ 114 रन बनाकर आउट हुई थी, आज उसने 274 रन स्कोर किया। हालांकि कलेप्स हुआ। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में 2 ही सीनियर खिलाड़ी हैं, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, और इन दोनों ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैचबैक डीसी फास्ट चार्जिंग ईवी इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। परसों के मैच की तरह आज भी दूसरे वनडे में बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी, लेकिन खिलाफ तवक्को पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त रही। अगरचे साहबजादा फरहान थोड़े सबड्यूड नजर आए, जिस तरह से वो T20 में बैटिंग करते हैं, वनडे में वो संभल कर बैटिंग करने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन उनके साथ दूसरे एंड पर जो ओपनर थे माज सदाकत, 20 साला माज सदाकत ने आज क्या इनिंग्स खेली। उन्होंने 75 रन स्कोर किए माज सदाकत ने, और सिर्फ 46 गेंदों पर, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। माज सदाकत का ताल्लुक पेशावर से, पाकिस्तान अंडर 19 की टीम की नुमाइंदगी करते हैं, पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते चले आए हैं। अब उन्हें हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने PSL के लिए उनको जो ऑक्शन हुआ उसमें लिया है। तो माज सदाकत का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। गुज़िश्ता मैच में भी वो खेल रहे थे, लेकिन बहुत सारी गलतियां थी कि वो खड़े खड़े खेल रहे थे और बीट हो रहे थे। लेकिन लगता ही है कि आज उन्होंने अपनी उन गलतियों का इजाला किया और बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली। और 103 रन की उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई साहबजादा फरहान के साथ। लेकिन फिर उसके बाद वही पुरानी कहानी कि पाकिस्तान की 3 विकेटें जो थी वो 19 रन के इजाफे के बाद गिर गई। पहले माज सदाकत आउट हुए, साहबजादा फरहान आउट हुए, और फिर शामिल हुसैन, जिनके बारे में कहा जा रहा था बड़े टैलेंटेड हैं, यंग हैं, रन्स भी बड़े उन्होंने स्कोर किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन उनकी जो टेक्निकल खामी है वो मंजर आम पर आई कि शॉर्ट पिच गेंदों पर शामिल हुसैन उस एतमाद के साथ बैटिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह के उन्हें करनी चाहिए। हालांकि वन डाउन पोजीशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और दुनिया भर में तमाम टॉप के बैट्समैन, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे वो जो रूट हो, जितने भी आप नाम लें, वो सारे के सारे वन डाउन पोजीशन पर खेलते चले आए। लेकिन जो शामिल हुसैन थे, पिछले मैच में भी उनका अगरचे कैच 2 रन पर ड्रॉप हुआ और वो 2 रन के इजाफे के बाद वही हुक शॉट खेलते हुए आउट हुए। और आज भी शामिल हुसैन, अगरचे उन्होंने कुछ डॉट बॉल्स खेली, लेकिन आज भी उसी तरह की बैटिंग उन्होंने की। शॉर्ट पिच गेंद पर वो कैच आउट हुए और 6 रन उन्होंने बनाए। पाकिस्तानी इनिंग्स की जो खास बात थी, 122 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी। लेकिन फिर जो उसके बाद पार्टनरशिप हुई तजुर्बाकार मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान 109 रन की जो पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप ने चौथी विकेट की पाकिस्तान को एक बेहतरीन पोजीशन में ला खड़ा किया। लेकिन आज एक कंट्रोवर्सी हुई बंगला बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में कि जब रन आउट हुए सलमान अली आगा, और सलमान अली आगा कैसे रन आउट हुए कि मेहदी हसन मिराज थे बॉलर, उन्होंने
मोहम्मद रिजवान को, जो स्ट्राइकर्स एंड पर थे, उन्हें बॉलिंग की और रिजवान ने वापस बॉलर की जानिब खेला और गेंद जा रही थी, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि शायद ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे सलमान अली आगा या गेंद उठाकर देने जा रहे थे, वो झुके और इससे पहले कि वो गेंद को उठाते मेहदी हसन मिराज ने गेंद को उठाकर, चूंकि वो क्रीज से बाहर थे सलमान अली आगा, और उन्हें नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर दे मारा और इस तरह अंपायर ने उन्हें रन आउट करार दिया, और जिस पर सलमान अली आगा बड़े चरागपा थे। आपको याद होगा इससे पहले भी बांग्लादेश के साथ इस तरह का वाकया हो चुका है, जब 2023 के वर्ल्ड कप में एंजेलियो मैथ्यूज को टाइम आउट की बुनियाद पर जो है वो आउट करार दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया है और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, जेंटलमैन गेम है क्रिकेट का, और इस गेम में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर जिस तरीके से सलमान अली आगा आर्गूमेंट कर रहे थे और जिस तरीके से वो जा रहे थे, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता था कि वो बड़े ही चराग पा थे, सीख पा थे, लेकिन भारत वो आउट हो गए। और फिर उनके अलावा मोहम्मद रिजवान, जो थोड़े पिछले मैच में रस्टी नजर आए, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज रिजवान ने 40 से ज़ायद रन स्कोर किए और इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम 274 रन बनाने में कामयाब हुई। 48वें ओवर में पाकिस्तान ऑल आउट हुआ, लेकिन फिर पाकिस्तान की वही कहानी कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो आखिरी विकटें थीं, एक मरहले पर पाकिस्तान का स्कोर जो था वो 231 रन था 3 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन फिर पाकिस्तान की आखिरी 7 विकेटें स्कोर में 43 रन का इजाफा करने के बाद आउट हो गई। हुसैन तलत फिर नाकाम रहे, फील्डिंग में उनका कंधा जख्मी हो गया। फिर उनके अलावा अगर आप देखें पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे, रिजवान ने तो 44 रन बनाए और सलमान अली आगा ने 64 रन बनाए, लेकिन बकिया बैट्समैन जो थे वो उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर सके जिसकी का मुजाहरा उन्हें करना चाहिए था। तो 274 रन बहुत थे पाकिस्तान की जानिब से, और जब बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स शुरू की तो इब्तिदा में ही बांग्लादेश के वो दोनों बैट्समैन जिन्होंने के पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, तंजीद हसन तमीम और उनके साथ लिटन दास, वो जल्दी आउट हो गए। अगर आप देखें तो बांग्लादेश की पूरी टीम 23 ओवर और 3 गेंदों में 114 रन बनाकर आउट हुई, और अगर वो देखें तो तंजीद हसन ने 1 रन बनाया, सैफुल इस्लाम जो थे वो भी जल्दी आउट हो गए, और उसके अलावा नजमुल हसन शंतु वो भी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। सिर्फ 41 रन स्कोर किए लिटन दास ने, जो कि बड़े तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान की जानिब से आज जो एक तब्दीली की गई थी कि अबरार अहमद की जगह पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को अपनी टीम में शामिल किया था। हारिस रऊफ ने 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, लेकिन माज सदाकत जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, उन्होंने 23 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन आफरीदी के हिस्से में 2 विकेटें आई। तो इस तरह पाकिस्तान इस कामयाबी के साथ सीरीज को बराबर तो करने में कामयाब हुआ है। अब देखते हैं कि अगला चैलेंज इतवार को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे है, उसमें पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की इस टीम में इतना दमखम नजर नहीं आ रहा। बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि ठीक है, रन्स कभी स्कोर किए कभी नहीं स्कोर किए, सिर्फ रिजवान और सलमान अली आगा के तजुर्बाकार कांधों पर बैटिंग लाइनअप का पूरा बोझ है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग बिल्कुल ही वल्नरेबल है। कौन है इसका जिम्मेदार? सिलेक्शन जो की है, ऑलराउंडर्स आपने शामिल किए, हुसैन तलत ऑलराउंडर हैं, फिर आप कहते हैं वसीम जूनियर भी बैटिंग करते थे लेकिन वो भी नाकाम रहे। तो अब पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अगले बरस है 2027 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल तक नहीं प्रोग्रेस कर सका था, और यही हाल 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था। तो अब पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन बनाता है? अबरार अहमद को कभी खिलाते हैं कभी बिठा देते हैं, हैरत की बात है। और जिस तरह से वसीम जूनियर को अबरार पर तरजीह दी गई कि आज चले, आज हारिस रऊफ को अगर खिलाना था तो वसीम जूनियर को आराम कराते। लेकिन माइक हैसन क्या सोच रहे हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़कों के लिए क्या फेवर कर रहे हैं, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में उनके लिए। अब आइंदा आने वाले मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या कॉम्बिनेशन रहता है, हम इसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। ये बताते हुए कि ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवैरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया गया। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक डीसी फास्ट चार्जिंग ईवी इनब्रेक जियो, फ्यूचर वाली राइड। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।